आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एकदम 100% प्रैक्टिकल स्किल्स होने वाली है। कोई ऐसी चीजें नहीं बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दो भाई। आजकल कंप्यूटर साइंस वालों के पास श्योरिटी नहीं है कि उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं, तो हम तो फिर भी बीएससी वाले हैं। लेकिन कैसे हम स्ट्रोंग बना सकते हैं खुद को, ऐसी क्या स्किल्स हैं। मैंने 50 चीजें ट्राई की हैं, उसमें से 5 चीजें आज तुम्हें बताने वाला हूं जो मेरे लिए वर्क की हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि वो तुम्हारे लिए भी वर्क करने वाली है। अब एआई का दौर है, अब क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर है। ऑल्दो मैं क्वांटम कंप्यूटिंग बैकग्राउंड का काफी समय अपना मैंने दिया इस ब्रांच को, उसके बारे में मैं वीडियो के एंड में जाते जाते मैं धीरे धीरे बताऊंगा। बट उससे पहले क्या हमारे को ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे आने वाले साल हमारे लिए बहुत ही बेहतर हो जाए। हमें कोई छोटी मोटी जॉब करने के लिए, मतलब मैंने ऐसे भी देखे हैं कि बीएससी के बाद मैंने लास्ट जब अपनी वीडियो ही बनाई थी, काफी अच्छा उस पर रिस्पॉन्स था। और उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बीएससी के बाद हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, काफी ज्यादा कंफ्यूज है। अगर आज की वीडियो में भी सुन के चले जाओगे ना तो भाई रोते रह जाओगे। बस इतना कहना चाहूंगा। आज सुनना है, उसको इंप्लीमेंट करना, और जो बताने वाला हूं वो मैं जस्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से चीजें शेयर करने वाला हूँ। एआई के दौर में हम ऐसा सोचते हैं, मैंने लास्ट टाइम ना एक बात बोली थी जो काफी सारे स्टूडेंट्स को बढ़िया भी लगी और काफी सारे कंफ्यूज भी हो गए। वो बात ये थी कि मैं पर्सनली अपनी बीएससी को, जब बीएससी के एग्जाम होते थे तो 10 दिन पहले पढ़ता था। कोई एआई नहीं था, कुछ नहीं था। अब एआई आ गया, तुम तो 5 दिन पहले पढ़ सकते हो। और होता ही ऐसा है, मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा ही होता है। तुम कैसे एआई को यूज करके सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हो, वो सारी चीजें बताने वाला। और जितना हो सके टाइम इज द की। डाल लो अपने दिमाग में, उतार लो इस चीज को। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल्स दैट यू विल बी लर्निंग, जो मैं आज बताने वाला हूं। और वो कंप्लीट 100% ऐसी स्किल्स होने वाली हैं जो तुम्हारे लिए आगे आने वाले सालों में मतलब सब बदल के रख देंगी। मैं कोई ऐसा सिर्फ जैसे थ्रो नहीं करने वाला हूं तुम्हारे सामने आइडियाज। वो जो मेरे जितने भी मैं थोड़ा ऑनलाइन में प्रेजेंस अच्छी हो गई तो मैं काफी सारे क्रिएटर से मिलता रहता हूँ, तो उनके लिए जो वर्क की है, मेरे लिए जो वर्क की है, और बाकी सारे और भी एमएससी पीएचडी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करने के बाद मुझे पता लगा, वो सारी मैं यहाँ पे एडवाइस तुम्हारे सामने लेके आया हूं और वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जिसमें आती है कि सबसे पहले में क्या करना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में घुसो। 3 एस्पेक्ट इसके, 3 एस्पेक्ट। सबसे पहला, यूजर बनो। हम सोचते हैं चैट जीपीटी या क्लोड या फिर जेमिनाई या फिर डीप सीक, गिटअप, मतलब ये सारी चीजों, गिटअप का को पायलट जो है, वो सारी चीजें हमने सीख लिया, हमें आती हैं भाई, हम क्यों और ज्यादा इसमें डीप घुसे। नहीं, नहीं आती। पहले तो ये बात दिमाग से निकाल दो, मेरे को भी नहीं आती थी। सबसे पहले एक चीज समझो जिसे कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आई होप कि कई सारे लोगों को पता होगा और कई सारे कहेंगे ठीक है ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी हमें आती है कि अच्छे से प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। पहली चीज उसको मास्टर करो। बहुत सारे तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे या फिर गूगल की खुद की भी वेबसाइट पे जाओगे, वहां प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग का नाम से 9 9 10 10 घंटे के पूरे कोर्सेज पड़े हुए हैं जिनको समराइज किया हुआ यूट्यूब पे ही। तुम सिंपल क्या करो, वो यूट्यूब पे जाके टाइप करो गूगल का 9 घंटे वाला कोर्स, और तुम्हें दिखेगा कि लोगों ने समराइज करके बताया मेन मेन कीवर्ड्स, उसके मेन मेन पॉइंट्स, कि ये चीजें उसमें बताई गई थी। तुम्हें 9 घंटे स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लो, हो गया तुम्हारा काम। सबसे पहला टास्क कि तुम्हें अच्छा एआई यूजर बनना है। तुम्हें वो थिंकिंग नहीं रखनी है, फिर तुम में और बाकी में कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि यार मेरे को तो आती है एआई, मेरे को तो सारा कुछ आता है। नहीं, पहली बात ये निकाल दो। लास्ट टाइम मैंने एक बात कही थी कि हमें एक सब्जेक्ट मास्टर करना है, एक सब्जेक्ट ऐसा कर देना है, चाहे तुम बायोलॉजी के हो, जोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ के हो, स्टैटिस्टिक्स के हो। मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने जीवन में, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स मैंने इसी चैनल पे पढ़ाया है। और जो फिजिक्स है, जो क्वांटम फिजिक्स है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, वो मैंने राजन 15x उस पे पढ़ाया है, मतलब पढ़ा रहा हूं अभी। और यहाँ पे भी अब और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, और ऐसे ही तुम्हारे सामने वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो तुम्हारे को प्रैक्टिकल एडवाइजेस देगी, जो मेरे लिए वर्क किया। अपना जो मैं एक गायब था ना एक पूरा साल इस चैनल से, वो अब तुम्हें पता लगेगा कि भाई लेके तो आया ये सामान बहुत सारा बताने के लिए। तो वो चीजें, पहला, अच्छा यूजर बनना है एआई का। तुम जो भी सब्जेक्ट को मास्टर करना चाहते हो, एआई का यूज करके करो ना। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने पूरी की पूरी बुक को स्टडी करना है। एक बुक अगर टेक्स्ट बुक होती है, उसको स्टडी करने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। एक टूल है जिसका नाम है नोटबुक एलएम, कहीं लिख लेना। मैंने फिर से कहा, इस बार भी अगर सुन के चले गए तो दिक्कत हो जाएगी। नोटबुक एलएम पे डालना और उससे पूरे के पूरे अपने हिसाब से कि मेरे को इतना पता है, मेरे को ये चीजें बता दो, मैं किस तरीके से बेस्ट तरीके से इसको पढ़ सकता हूँ बुक को। तुम नोटबुक एलएम का यूज कर सकते हो। गूगल जेमिनाई का थ्रू एआई स्टूडियो पे जाओगे, अगर वहां पे गूगल पे जाके टाइप करो एआई स्टूडियो, वहां पे एक
पूरा तुम्हें दिखेगा, एक इंटरफेस वगैरह दिखेगा, उस पर जाकर अपनी बुक को अपलोड कर दो, जितने मर्जी पन्ने हो उस पर। अगर मान लो बहुत ही ज्यादा 2000 पन्नों की बुक है तो नोटबुक एलएम यूज करो, अगर थोड़ी छोटी बुक है तो फिर तुम गूगल जेमिनाई एआई स्टूडियो के थ्रू कंप्लीटली फ्री है, वहां पे जाके अपलोड करो उसको को मेरे को ये पता है, मेरा मेरा जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है ये है। अब एक काम करो, अभी उसको कुछ नहीं कहना, सिंपल भाषा में उसको ऐसे कहो कि मुझसे ना 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, इस बुक को स्टडी करने से पहले 4-5 क्वेश्चन पूछ ले कि मैं इस बुक को अभी डायरेक्टली पढूं, किस तरीके से पढूं, पहले कोई प्रिलिमिनरीज, पहले कोई मैथमेटिक्स सीखूं या पहले कोई बेसिक्स क्लियर कर लूं, मेरे से 4-5 क्वेश्चन पूछ ले। तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ही तुमने तुमने उसको आंसर किया उन क्वेश्चंस का, अब उसको को बेस्ड ऑन दीज आंसर्स अब मेरे को बता कि मैं इस बुक को कैसे पढूं। भाई साहब गारंटी दे सकता हूं, मेरे लिए पर्सनली काम करिए, मेरे को ऑडियो बुक सुनने का बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत ही ज्यादा। जो बुक मैं खत्म करता था 10-10 दिन में, 2-2 दिन में खत्म कर लेता हूँ, एंड इट इज वर्थ इट। बुक्स पढ़ना वर्थ इट होता है। अगर मान लो तुम्हें कोई टेक्स्ट बुक उस पर वापस आते तो तुम 10-15 दिन में किसी भी टेक्स्ट बुक को मास्टर कर सकते हो, और वही वही एआई टूल का यूज करते रहो, वही चैट में बताते रहो मैंने ये सीखा है, अब मेरे को बता बेस्ड ऑन दिस मैं इस कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आ गया इसको थोड़ा आसान करके बता दे, पहले मेरे को थोड़ा एनालॉजीज का यूज करके बता दे। अब तू सोन, तुम्हारे पास दोस्त नहीं है, नहीं चाहिए हमें दोस्त, अगर दोस्त है तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भी ये चीजें शेयर करा करो, बट अगर नहीं है तो वो एआई का यूज तुम कर सकते हो, और उसको उसको इतना ज्यादा अपने साथ जोड़ लो कि जो तुम बुक 1 महीने में कर सकते थे खत्म, एआई का अच्छा यूज करके तुम उसको 15 दिन में खत्म कर लोगे। मेरे को बड़ी बातें चुभती हैं कि चाइना जो है वो हमें कंपटीशन ही नहीं समझता है, कितनी ज्यादा चुभती हैं ये बातें। जब मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में घुस भी रहा था, मैंने सोचा कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग ऐसी ब्रांच जो हमारे इंडिया में लेके आ रहे हैं हम लोग मिलके, हम और मचा देंगे इस फील्ड में तो, और बाद में पता चला चाइना ने तो कितना कर लिया है ऑलरेडी। तो फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड, ऑडियंस है ही नहीं। और मेरे रिसेंटली अभी इसी वीडियो बनाने, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरे 70,000 सब्सक्राइबर, वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते थे 2 साल पहले तक, मैं भी एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में ना तो मुझे पता था ना शायद उनको पता होगा। लेकिन धीरे धीरे कम्युनिटी बिल्ड होती है, उन्होंने देखा कि भाई ये मजे से सीख रहा है, मेरे को खुद को देखो, सबसे पहले अगर हमें दुनिया को सही करना, खुद को सही करना होता है, तो मैंने खुद में थोड़ा सा पढ़ने की स्टार्ट कर, लेक्चर बनाने की स्टार्ट की, और लोगों को ऐसा लगा, जितने भी ऑडियंस थी उनको ऐसा लगा यार इसी को क्या मजा आ रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग पढ़ते हुए, और धीरे धीरे उनको भी मजा आना स्टार्ट हुआ। मैंने अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा इस वीडियो के बाद, जरूर चेकआउट करना राजन 15x चैनल, और उस पर मैंने क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम जो भी रह गए होंगे जो मैं बोल रहा हूँ उसमें से जो रह गए होंगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो, क्वांटम कोडिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग का एक लेक्चर 1 शॉट, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम केमिस्ट्री, इतने वाइड मैंने वो सारे अपने समय लगा के पढ़े हैं टॉपिक्स, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम मशीन लर्निंग, ये सारी की सारी चीजें मैं उस पे लाने वाला हूं, और यहां पे उसकी अंडरलाइन मैथमेटिक्स, वहां पे मैं ज्यादा डीप मैथमेटिक्स में नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पे मेरे पे 10th 11th 12th बीएससी एमएससी सारी इकट्ठी ऑडियंस है एक साथ, वहां पे मेरे 10th 11th के भी बच्चे देखते हैं, 11वीं 12वीं के बच्चे भी देखते हैं, तो मेरे को उस हिसाब से उन्हें बताना है कि मैं उन्हें बीएससी लेवल का, अंडर ग्रेजुएट लेवल का बता भी दूं और उन्हें महसूस भी ना हो, जैसे वो बचपन में होता था ना, हमें वो मिठाई मिठाई कह के दवाई खिला दी जाती थी, वैसा कुछ करता हूं मैं, कि उन्हें पता भी ना लगे, और बाद में जब वो रियलाइज करेंगे ना 1 साल बाद, वो कहेंगे भाई ये चीज तो ऑलरेडी सीख ली है। तुम ये सोचो, जो तुम बीएससी में ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो, मैंने ऑलरेडी 11वीं 12वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा दिए, उस लेवल के पढ़ा दिए, एक बार जाके देखना। क्वांटम कंप्यूटिंग का पहला लेक्चर मैंने कैसे किया, ऐसे किया, एआई का यूज करके, मतलब उस समय एआई नहीं था, अब मैं एआई का यूज कर लेता हूं अपनी जो स्पीड है उसको और फास्ट करने के लिए। पहला पॉइंट, द एआई यूजर, बेटर एआई यूजर तुम्हें बनना है, जितने भी तुम्हारे आसपास के लोग हैं वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाएं कि भाई ये क्या हो गया, ये इतने अच्छी तरह से यूज कर रहा है, और उस एआई को तुम मतलब ऐसा यूज केस ही ना किसी ने देखो जैसे तुमने कर लिए। बुक रीडिंग के लिए सबसे पहले तो मेरे ख्याल से जितनी बुक्स रीड कर सकते हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई न्यू आइडिया से रिलेटेड हो, सेल्फ हेल्पिंग बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, कोई तुम्हें सेल्फ हेल्पिंग कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन की जरूरत तब पड़ती है जब तुम ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं और तुम जबरदस्ती कर रहे हो, अब वो काम नहीं करना है। बीएससी में से समय हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम कोई ऐसी चीज कर पाए, हम कोई ऐसी चीज में घुस पाए, जिंदगी बदल के रख दे वो हमारी। पहली चीज बेटर एआई यूजर, दूसरा है एआई इंटीग्रेटर, कैसे हम चैट जीपीटी हो, एंथ्रोपिक हो, जैसे मैं क्लोड की बात अभी कर रहा था, गूगल हो, इन सबकी एपीआईज को यूज करके कैसे तुम ऐसी एप्स बना सकते हो जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे।
छोटी छोटी अपने आसपास प्रॉब्लम्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल पीएचडी स्टूडेंट्स किसी चीज में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या कोई एंट्रेंस एग्जाम में कोई लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, या तुम्हें किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, उसके लिए कोई छोटी सी ऐप बना दो। तुम्हें ऐप बनाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो सिंपल तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखनी है, पहले वाला स्टेप यहां काम आएगा। तुम्हें सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना सीखना और बेसिक नॉलेज ऑफ कोडिंग अगर तुम्हें होगी तो तुम उससे पूरी की पूरी एक शॉर्ट ऐप बना सकते हो एपीआई का यूज करके। एपीआई क्या होती है, कैसे यूज करना है, वो सीखना है। और तुम एक शॉर्ट ऐप बना सकते हो जो तुम्हारी प्रिपरेशन करा सकती है, आईआईटी जैम में, या जो भी एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुम्हारे दोस्तों की प्रिपरेशन करा सकती है। तुमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, एक ऐसी स्पेसिफिक ऐप बना दी जिसमें जो भी तुम अपने डाउट्स डालोगे, डाउट सॉल्विंग के लिए बहुत पैसे लेते हैं लोग, तुम सिंपल क्या करो, अपने डाउट्स उसमें डालोगे और तुम्हारे डाउट सॉल्व होकर पूरी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसकी आ जाएगी। ये इसका यूज केस हो सकता है। एंड द थर्ड वन, एआई क्रिएटर। अगर मान लो तुम एमएससी और पीएचडी के स्टूडेंट हो, इस समय जो ये वीडियो देख रहे हो, तो क्वांटम मशीन लर्निंग नहीं, न्यू मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, और उस पर रिसर्च करते हो यूजिंग दिस एआई ऑल्सो। एआई को कहो कि अब यहाँ पे इस वाले स्टेप में हम एजेंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे जेन स्पार्क का मैं यूज करता हूँ, जैसे एक मानस एआई है उसका हम यूज करते हैं, और बहुत सारे एआई एजेंट्स हैं। मेरे को पर्सनली जेन स्पार्क बहुत अच्छा लगता है। जेन स्पार्क आज जाके एक्सप्लोर करना है इस एआई टूल को, और फोड़ के रख देना भाई साहब, इतना डीप चले जाना है इसके अंदर। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्किल्स भी सीखनी है साथ साथ। चैट जीपीटी से जाके पूछ लो बेस्ट बुक बताओ भाई मुझे, कौन सी होती है एंटरप्रेन्योरशिप की और बिजनेस पे। वो बुक निकाली, उसको पूरा निचोड़ लेना है, लेकिन उस पर समय भी नहीं लगाना, समय बचाना है, तो जाके उसको डाल दो उसमें जो अभी मैंने टूल्स बताए थे, एआई स्टूडियो या फिर दूसरा नोटबुक एलएम। वो बुक भी सोख लेंगे हम, स्पंज की तरह पी जाना है उस बुक को, जितना पढ़ोगे उतना काम में आएगा। फिर से मैं बताना चाहूंगा। उसके बाद हम आए तो हमें पहले क्या होता था, एक स्किल मास्टर करनी होती थी, उसमें इतना ज्यादा घुस जाना होता था, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा कहना चाहूंगा कि सॉफ्ट स्किल भी सीख लो, एक न्यू लैंग्वेज सीख ली, क्योंकि हमें क्या करना है, बाहर भी मेल्स भेजनी है। जब हम एक स्किल को मास्टर कर लेंगे, नेक्स्ट क्या, जॉब कहाँ से लेंगे, तो हमें ना बहुत सारी मेल्स लिखनी होंगी, तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेजेस भी सीखनी शुरू करो। जैसे कोई ऐप है ड्यूओलिंगो है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, होती तो ज्यादा बढ़िया रहता है ना, थोड़े बहुत वहां से पैसे मिल जाते। बट जितनी भी, यही एआई का यूज करके तुम न्यू लैंग्वेजेस सीख सकते हो, ताकि जब बाहर मेल्स भेजो, किसी के साथ कोई कन्वर्सेशन हो, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। मेल्स भेजनी स्टार्ट करो, दिन की 100 मेल भेजते रहो अलग अलग लोगों को। चैट जीपीटी को नहीं, जेन स्पार्क को कहो, ये मैं स्किल सीख रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने भी स्टार्टअप से मर्ज हो रहे हैं ना पिछले महीने में, उसकी लिस्ट दे दे। वो लिस्ट देगा, उसको को साथ में उनकी ईमेल एड्रेस भी दे दे, वो ईमेल एड्रेस भी दे देगा, उस पर ईमेल करनी स्टार्ट करो। ईमेल भी उनसे लिखवा लो चाहे तो, अगर तुम प्रोफेशनल नहीं हो ईमेल लिखने में, जेन स्पार्क को एक ईमेल भी लिख के दे दे, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को, भाई 100 में भेजोगे, एक रिप्लाई चाहिए तुम्हें। तुम्हें 100 रिप्लाई नहीं चाहिए, तुम्हें एक रिप्लाई चाहिए। अगर 1000 मेल भेजोगे, एक भी रिप्लाई आ गया, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। लेकिन उसके लिए स्किल सीखनी पड़ेगी, डीप घुसना पड़ेगा एक चीज के अंदर। एक कोर स्किल सीखनी है, बाकी सॉफ्ट स्किल सीखनी है, बस इतना। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही कहा था, उसका पार्ट 2 नहीं बनाया है ये मैंने, बट तुम समझ सकते हो उस पर बिल्डअप करने के लिए, उसमें कुछ बातें रह गई थी जो मुझे करनी थी कन्वर्सेशन तुम्हारे साथ, वो तुम्हारे सामने है। आई होप कि मैं थोड़ा सा बता पा रहा हूँ कि अब हमें सॉफ्ट स्किल सीखनी है। समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद जो मैं पॉइंट लेके आया था, अब आना चाहूंगा मैं अपने पॉइंट पे, विच इज क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग की काफी सारी ब्रांचेज और न्यू स्टार्टअप भाई बूम हो रहे हैं इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया में भी फाइनली अभी आईआईटी दिल्ली और डीआरडीओ ने मिलके वो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेरिमेंट सही तरह से करके देख लिया। और उसमें क्या होता है कि एक की को शेयर करना होता है, मतलब एक क्रिप्टोग्राफिक मेथड होता है कि अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ हूँ और तुम वहां हो, और हम दोनों ने की को शेयर करना है ताकि हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकें, तो उसमें कैसे क्वांटम रूल्स को हम इंक्लूड कर सकते हैं, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, वो डीआरडीओ ने करके दिखा दिया इंडिया में। लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वो की डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाई, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो इंडिया में भी धीरे धीरे स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं, तुम्हारा काम वही रहेगा, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम केमिस्ट्री, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम एल्गोरिदम्स, क्वांटम सर्किट्स, क्वांटम एरर करेक्शन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम मशीन लर्निंग, और क्वांटम बायोलॉजी मैंने बोल दिया होगा। ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं, एक को मास्टर कर लो, किसी एक को मास्टर कर लो, और देखो उससे रिलेटेड कितने स्टार्टअप्स इमर्ज हो रहे हैं। स्टार्टअप में घुसना है, स्टार्टअप वालों को कहो कि भाई अभी हम कुछ समय के लिए फ्री भी काम कर लेंगे, लेकिन जैसे तुमने थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लिया उनके साथ जुड़ के, भाई खत्म,
वहीं पे लॉक्ड है चीजें। फिर की डिस्ट्रीब्यूशन तो तुम पढ़ाया करो। तो ये चीजें थी जो लास्ट वीडियो में रह गई थी, जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। आई होप कि मैं वो कर पाया हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट। मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट करो, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। ये जो मैंने बताई है ना अब स्किल्स, आज से ही, इस वीडियो के बाद से ही सीखनी स्टार्ट करो। क्वांटम में आना है, अगर मेरे वाले रास्ते पे, मतलब मेरे वाला रास्ता मतलब जिस रास्ते में मैंने 1-1.5 साल चल के देखा, उसमें घुसना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। इधर वाले रास्ते पे आ सकते हो क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ। अभी इसमें 1 साल और, मेरी प्रिडिक्शन ये है कि 1 साल और लगेगा। मैंने देखो बैकअप के लिए अपना जो भी एक्सटर्नल मैं इसके कंटेंट क्रिएशन के अलावा करता हूं, तो उस पे बेस्ड मैं उस पे उसको बैक बना के फिर मैं ये सारी चीजें सीख रहा हूँ, फिर मैं ये रिस्क लिया है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि तुम क्वांटम कंप्यूटिंग ये सोच के आओ कि अभी तुम्हें मिल जाएगा। अगर बीएससी के फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, जरूर आओ इसमें, क्योंकि जब तुम बीएससी के थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे ना, तब तक आते आते तुम इतना मास्टर कर चुके होंगे इस चीज को, किसी एक ब्रांच को पकड़ के। मैंने बताया ना क्वांटम कंप्यूटिंग की भी काफी सारी ब्रांचेस होती हैं, उसमें से किसी एक ब्रांच को पकड़ के अगर मास्टर कर लिया, स्टार्टअप्स को अप्रोच किया, तुमने बताया कि मेरे पास ये स्किल्स है, तुमने एक कोडिंग लैंग्वेज, एक फ्रेमवर्क सीख लिया, जैसे एक किसकिट होता है, एक गूगल का सिर्क होता है, एक पेनी लेन है जेनेडू कंपनी का, इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क को सीख लिया, दैट इज इट। मास्टर कर लोगे ये सब्जेक्ट को, एंड देन वो जो तुम्हें खुद को फील होगा ना, एक ऐसी चीज सीखना जो कि अभी है ही नहीं आसपास, बहुत मजा आएगा। मेरे को तो ऐसे ही आता है जब मैं लेक्चर बनाता हूँ इन चीजों के, एग्जिस्ट ही नहीं करते वैसे लेक्चर, लेक्चर हिंदी में ऐसे है ही नहीं, बहुत मजा आता है। और वही चीज से एक किक मिलती है और उसी से ही मोटिवेशन आती है कि भाई मजा आ रहा है। फिर उसमें जब तुम लोगों के कमेंट्स आते हैं और देखने को मिलता है यार, ये लेक्चर्स भी लोग देख रहे हैं, और क्यों देख रहे हैं पता नहीं, ये लेक्चर 10वीं क्लास के, 11वीं क्लास के, 12वीं क्लास के बच्चे देख रहे हैं, मजा आ जाता है मेरे को तो यार। इतनी मोटिवेशन से मैं भर जाता हूँ कि मन करता है यार नेक्स्ट लेक्चर तो बनेगा, पक्का बनेगा। तो ये चीज है। आई होप कि मैं थोड़ा सा तुम्हें बता पाया हूं कि क्या करना है और कैसे आगे प्रोसीड करना है। नाउ इट्स योर टर्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं और थोड़ा डीप जाना चाहूंगा अपने मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इन सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा वापस आना चाहूंगा। और ऐसे ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, कन्वर्सेशन करते रहेंगे। जब तुम्हें लो फील होने लगे, तो भाई तुम्हारा यहीं बैठा है, याद रखना, यहीं बैठा है, यहीं मिलने वाला हूँ इस चैनल पे। इसी की वजह से मैं था, इसी की वजह से मैं हूँ, और इसी की वजह से मैं रहूंगा, यहीं पे रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।